चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मुहूर्त के भाग 3 की तिथि के बारे में आगे बढ़ाते हुए बात को। पिछले वीडियो में हमने तिथियों के बारे में काफ़ी जाना, कुछ और जानेंगे तिथियों के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक तिथि में कुछ निश्चित परिणाम देने की कुछ मूल प्रवृत्ति होती है। इसे तिथि की प्रकृति के रूप में भी जाना जाता है। जिस तरह प्रतिपदा तिथि, जो कि पहली तिथि है, उसको वृद्धि से जोड़ा गया है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये इंक्रीज देता है, या वी कैन से दैट इट गिव्स अस ग्रोथ ओरिएंटेशन। द्वितीय तिथि हमेशा खुशियां लाने वाली तिथि है, जिसको हम ऑस्पिशियस हैपनिंग्स बोलते हैं, या यूं कहें कि द्वितीय तिथि शुभ घटनाओं को अंकित करती है। तृतीय तिथि शक्ति देने वाली तिथि है, या हम यूं कहें कि इट गिव्स अस स्ट्रेंथ या करेज देने के लिए ये तिथि है। चतुर्थी तिथि, जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये खाली तिथियों में आती है, रिक्ता तिथि है। तो ये खाला तिथि है या खाली तिथि है। फिर भी ये तिथि हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने में हमारी मदद करती है। पंचमी तिथि ये धन देने वाली तिथि है, इससे धन मिलने की संभावना होती है। षष्ठी तिथि हमें नाम और शोहरत देने का काम करती है, जबकि सप्तमी तिथि अष्टमी तिथि कहीं ना कहीं टकराव की निशानी बनती है, और नवमी तिथि हमें आक्रामक रूप देने की कोशिश करती है, और जबकि दशमी तिथि हमें आनंद देने की कोशिश करती है। एकादशी तिथि हमें प्रसिद्धि और अच्छे गुण देने की कोशिश करती है, जबकि द्वादशी तिथि यानी कि 12वीं तिथि हमें प्रसिद्धि और अच्छे गुण देती है। ऐसे ही त्रयोदशी यानी कि 13वीं तिथि हमें जीत दिलाती है, यानी कि हमें विक्ट्रीज की ओर आगे बढ़ा के लेके जाती है। चतुर्दशी आक्रामक तिथियों में आती है, ये हमें आक्रामकता देती है। पूर्णिमा हमें गंभीर बनाती है, क्योंकि ये चंद्रमा की पूर्णता को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं चंद्रमा के पूरे होने की बात करती है। अमावस कहीं ना कहीं धार्मिक समारोहों को अंकित करती है, और ये इस तिथि के दिन हम अपने पितरों को भी याद करते हैं। तो हर तिथि का एक स्वामी भी कहा गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि प्रतिपदा के स्वामी अग्निदेव कहे गए हैं, द्वितीय के स्वामी ब्रह्मा, तृतीय के स्वामी माँ गौरी, चतुर्थी के स्वामी भगवान गणेश, पंचमी के स्वामी नाग, षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय जी, और सप्तमी के स्वामी कहीं ना कहीं सूर्यदेव, अष्टमी के स्वामी भगवान शिव, नवमी की स्वामिनी माँ दुर्गा, दशमी के स्वामी यम यानी कि मृत्यु के दाता, एकादशी के स्वामी को विश्वदेव कहा जाता है, और द्वादशी को बताते हैं उनके स्वामी भगवान विष्णु। त्रयोदशी कहीं ना कहीं कामदेव को अंकित करती है। चतुर्दशी भगवान शिव को बताती है। पूर्णिमा चंद्रमा को बताती है, और अमावस की तिथि हमारे पितरों के बारे में कही जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रदोष की। प्रदोष को अक्सर तीसरी तिथि, छठी तिथि और 12वीं तिथि के साथ जोड़ा गया है। अगर 12वीं तिथि मध्य रात्रि से पहले समाप्त हो जाए तो प्रदोष का वक्त नियत किया जाता है। ऐसे ही अगर छठी तिथि अगर रात के 1:30 पहर से पहले खत्म हो जाए तो उसमें भी प्रदोष का वक्त नियत किया जाता है। दोस्तों, एक पहर के बारे में आपको बता दूं, एक पहर रात्रि के 1/4 भाग को कहा जाता है, और तीसरी तिथि अगर रात के 1 पहर से पहले समाप्त हो जाए तो भी प्रदोष का वक्त कहा जाता है। प्रदोष के समय में उपनयन या कोई भी शिक्षा संबंधी मुहूर्त को नहीं निकाला जाता, और इसे वर्जित कहा गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पर्व तिथियों की। दोस्तों, यहाँ पे पर्व शब्द इस्तेमाल किया गया है। वैसे
पर्व का मतलब हम ये समझते हैं, इसका मतलब है उत्सव, लेकिन तिथि के साथ इस शब्द का इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इनका वो मतलब नहीं है जो कि यहां से देखने से लगता है। कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि के दिन पर्व तिथि कही जाती है, या फिर चतुर्दशी यानी कि 14वीं तिथि को भी पर्व तिथि कहा जाता है, अमावस को भी पर्व तिथि कहा जाता है, पूर्णिमा को भी पर्व तिथि कहा जाता है, या फिर जो भी तिथि किसी भी महीने की संक्रांति के दिन पड़ती है उसको पर्व तिथि कहा जाता है। चाहे इसका नाम पर्व तिथि है, लेकिन ये किसी भी शुभ कार्य के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती। पर्व तिथि के दिन कोई भी शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं निकाला जाता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गल ग्रह तिथियों की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, 7वीं तिथि, 8वीं तिथि, 9वीं तिथि, 13वीं तिथि, 14वीं तिथि, 15वीं तिथि और पहली तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, इन सब तिथियों को गल ग्रह तिथि कहा जाता है। ये तिथियां भी उपनयन या शिक्षा संबंधी मुहूर्त के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। चलिए बात करते हैं अनादाया तिथियों की। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि, पौष महीने की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि, माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि और इसके अलावा 14वीं तिथि, 15वीं तिथि, 30वीं तिथि, पहली तिथि और 8वीं तिथि किसी भी महीने की और संक्रांति वाला दिन, ये तिथियां किसी भी उपनयन या शिक्षा संबंधी समारोह के मुहूर्त के लिए वर्जित हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे युगादि तिथियों की। दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी सभ्यता दुनिया में सबसे प्राचीन है, जो कि लाखों साल पहले की है, जिसे मोटे तौर पर युगों के अलग अलग युगों में विभाजित किया गया है, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अलग अलग तिथियां जिन पर ये युग शुरू हुए थे, जो कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, उन तिथियों के बारे में वर्णन किया गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सतयुग की शुरुआत हुई थी। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 3री तिथि को त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की 30वीं तिथि को कलयुग की शुरुआत हुई थी। इन सब तिथियों को युगादि तिथियां कहा जाता है और किसी भी मुहूर्त के लिए ये तिथियां अच्छी नहीं मानी जाती। तो चलो आगे बात करते हैं मनुआदि तिथियों की। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक प्रलय के बाद समुद्र के पानी की बाढ़ से पूर्ण विनाश हो जाता है। जब भगवान ने असंख्य प्रकार के जीवों, जानवरों, पक्षियों और कीड़ों आदियों के साथ एक नए ब्रह्मांड की रचना की है। नई सृष्टि की तिथियों को मनुआदि तिथि कहा जाता है। जब भी एक नए ब्रह्मांड की या एक नई सृष्टि की रचना शुरू होती है, उस तिथि को मनुआदि तिथि कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कुल मिलाकर 14 मनु हैं। अब क्योंकि 14 मनु हैं, तो उतनी ही मनु आदि तिथियां भी होंगी। ऐसा माना जाता है कि अब तक केवल 7 मनु हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज जब मैं और आप वार्तालाप कर रहे हैं यहाँ पे, हम 7वें मनु से गुजर रहे हैं। इन तिथियों को मुहूर्त के चयन के लिए नहीं लिया जाता, लेकिन तीर्थ यात्रा या देवताओं की पूजा और धर्मार्थ की गतिविधियों के लिए इन तिथियों का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी शुभ कार्य के लिए ये तिथियां वर्जित कही गई हैं हमारे शास्त्रों के अंदर। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, पूरा विवरण देखेंगे इस टेबल के अंदर, तो वहां आपको 14 के 14 मनुओं की शुरुआत होने की
तिथियों की जानकारी मिलेगी। इन्हें आप याद कर सकते हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, इन्हें आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही समापन करूंगा, तिथियों के बारे में बातचीत की। अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे पंचांग के अगले अंग यानी कि नक्षत्र की बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपके ज्ञान में मात्र भी वृद्धि कर पा रहा हूं अपने वीडियो से, तो कृपया इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत आसान है सब्सक्राइब करना, बस यूं घंटी का बटन दबा दें और हो गया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।